हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं बीएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम अंतरण। तो ये बीएड का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने और इसे एक आप बेहतरीन नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम। अब हम देखते हैं अधिगम अंतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो अधिगम अंतरण होता क्या है, तो हम पहले देखते हैं अधिगम अंतरण का अर्थ। तो मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ। तो अभिभावकों का कार्य बालकों को विद्यालय भेजना है। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, सभी पेरेंट्स का काम होता है कि अपने बच्चों को स्कूल्स भेजें, जहाँ वे शिक्षा प्राप्त करते हैं, कुछ सीखते हैं और कुछ नया करने की ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं और उसे उपयोगी परिस्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जो हर एक पेरेंट्स होता है उनका काम होता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जहाँ पे वे नए चीज़ों को सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं और उसे नई परिस्थिति आने पे उसका उपयोग करते हैं। तो अध्यापक की भी भावनाएं यही रहती है कि छात्रों को जो ज्ञान दिया जाए उसका उपयोग वे समय आने पर कर सके। इस प्रकार एक समय में सीखे गए ज्ञान का उपयोग भविष्य में करना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। मतलब कि जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनका भी काम होता है कि जो बच्चे को कुछ ज्ञान दे, उन्हें कुछ सिखा सकें। तो जो बच्चे कुछ सीखते हैं, कुछ ज्ञान अर्जित करते, जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने फ्यूचर में या कहीं नई परिस्थिति आने पर उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को अधिगम अंतरण या स्थानांतरण कहते हैं। मतलब एक जगह सीखी हुई ज्ञान का दूसरे जगह पे उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो जब कोई एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण सीखने की क्रिया को सरल बनाता है। जैसे हम विद्यालय में जोड़, घटाना, गुणा आदि सीखते हैं और उस ज्ञान का प्रयोग बाजार में चीज़ें खरीदने के समय करते हैं, तो इसे हम अधिगम अंतरण कहते हैं। मतलब कि एक जगह सीखी हुई ज्ञान का दूसरी जगह पे उपयोग करना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। मतलब कि जैसे कि हम स्कूल में मैथ्स वगैरह पढ़ते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भागा पढ़ते हैं और उसका अगर यूज़ हम मार्केट में जैसे कुछ सब्जी या सामान खरीदने गए हैं तो वहाँ पे हम उसका यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि कितना पैसा हमें देना है, नहीं देना है, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसे अधिगम स्थानांतरण या अंतरण कहते हैं। तो हम इसका कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, इसके डेफिनेशंस दिए हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाली ज्ञान कुशलताओं, सोचने, अनुभव करने अथवा कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में अनुप्रयोग, साधारणता, प्रशिक्षण का स्थानांतरण है। मतलब जो क्रो एंड क्रो है वो अपनी परिभाषा में कहते हैं कि सीखने के एक क्षेत्र में जो मतलब एक जगह जो सीखा गया है उसका दूसरे क्षेत्र में उपयोग करना, अच्छे से यूज़ करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अब हम देखते हैं सारेंसन के अकॉर्डिंग। सारेंसन अपनी परिभाषा में कहते हैं कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की ओर संकेत देता है। मतलब जो ये सारेंसन है वो कहते हैं कि एक परिस्थिति में जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को हम अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण कहते हैं। अब हम तीसरा परिभाषा देखते हैं कॉलेशनिक के अनुसार। तो कॉलेशनिक अपनी परिभाषा में कहते हैं कि स्थानांतरण या अंतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है। मतलब जो कॉलेशनिक है वो अपनी परिभाषा में कहते हैं, वो इतना अच्छे से कहते हैं कि स्थानांतरण या अंतरण एक ऐसी परिस्थिति है जो जैसे कि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का दूसरे परिस्थिति में उपयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो लगभग सारे परिभाषाएं का मतलब एक ही है, बस थोड़े थोड़े अलग लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। तो अब हम देखते हैं बीजे अंडरवुड के अकॉर्डिंग। तो बीजे अंडरवुड अपनी परिभाषा में कहते हैं कि वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभव का वर्तमान प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है। मतलब जो बीजे अंडरवुड वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जो वर्तमान क्रियाओं मतलब जो प्रेजेंट एक्टिविटीज़ है उस पर पहले के एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। मतलब जो अभी हम काम कर रहे हैं, जो अभी हम कुछ भी क्रिया, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम उस पर जो पहले सीखे उसी का ना नॉलेज यूज़ करेंगे, तो इसी को हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ऐसा बीजे अंडरवुड ने अपनी परिभाषा में कहा है। अब हम एक और परिभाषा देखते हैं, तो ये E.R. हीलगार्ड मनोवैज्ञानिक ने दिया है। इनका कहना है कि अधिगम अंतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। मतलब कि जो पहले हम एक क्रिया के द्वारा कुछ सीख रहे हैं उसका प्रभाव दूसरे करने वाले क्रिया पर पड़ता है, तो उसी को हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो अर्थात हम इन सभी परिभाषाओं से तो हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि किसी एक विषय में उपलब्ध होने वाले ज्ञान अथवा किसी क्रिया का अभ्यास करने
करने से होने वाले प्रशिक्षण का किसी अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम स्थानांतरण या अंतरण है। तो आई होप आपको अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण के डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो ही गए होंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं अधिगम स्थानांतरण के एक उदाहरण देखते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि विद्यालय में सीखे गए अंग्रेजी का ज्ञान का उपयोग भविष्य में बातचीत करने के लिए किया जाता है, या गणित की शिक्षा का आधार पर उसका उपयोग सामान खरीदने बेचने आदि में करना, या कभी बचपन में सीखे गए नृत्य शिक्षा का उपयोग अपनी कला के प्रदर्शन हेतु करना आदि अनेक स्थितियां अधिगम स्थानांतरण के उदाहरण है। मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि अगर हम बच्चे में इंग्लिश सीखे हैं तो उसका यूज़ हम कब करेंगे, फ्यूचर में उसको बोलने के लिए करेंगे, तो ये अधिगम स्थानांतरण का एक उदाहरण हो गया। अगर हम बचपन में मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो उसका यूज़ हम कुछ सामान खरीदने या बेचने में करेंगे, तो ये भी अधिगम स्थानांतरण हो गया। अगर हम बचपन में डांस सीखते हैं या सिंगिंग सीखते हैं तो इसका यूज़ हम कब करेंगे, तो इसका यूज़ हम फ्यूचर में या बाद में करेंगे जब हमें अपने कला का प्रदर्शन करना होगा। तो ये भी अधिगम स्थानांतरण हो गया। मतलब एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में उसका प्रदर्शन करना या उसका यूज़ करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि अधिगम अंतरण के प्रकार। तो हमने देखा कि अधिगम अंतरण की परिभाषा, कॉन्सेप्ट और उसका एग्जाम्पल के तौर पे भी हम उसे समझ लिए। तो हम इसके प्रकार देखते हैं। तो इसके 6 टाइप्स होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। पहला है सकारात्मक अधिगम अंतरण, पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और दूसरा है नकारात्मक अधिगम अंतरण, तीसरा है एक पक्षीय अधिगम अंतरण, चौथा है द्विपक्षीय अधिगम अंतरण, और पांचवा है उदग्र अधिगम अंतरण, छठा है क्षैतिज अधिगम अंतरण। तो हम इन 6 को एक एक करके अच्छे से देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं सकारात्मक अधिगम अंतरण, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो हम सकारात्मक से, इससे मतलब सकारात्मक वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसमें पॉजिटिव है, तो ये हम इसका यूजेस पॉजिटिव में करते हैं। जैसे कि जब पूर्व ज्ञान मतलब जो पहले का नॉलेज या एक्सपीरियंस, अनुभव है, या नए प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है, तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। मतलब कि जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, इसके अंतर्गत आता है कि जब हम पहले के ज्ञान को पहले के ज्ञान या अनुभव को नए सीखने में सहायता करता है। मेरा पहले का ज्ञान है या अनुभव कुछ नई सीखने में सहायता करता है या कर पाने में, कोई नई चीज़ों को कर पाने में सहायता करता है, यूज़ आता है, तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहेंगे, सकारात्मक अधिगम अंतरण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है तो उसे मोटरसाइकिल चलाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मोटरसाइकिल भी आसानी से चला लेगा। तो इससे मतलब वो स्कूटर चलाना सीखा तो उससे उसका यूज़ वो मोटरसाइकिल चलाने में भी कर रहा है। तो ये अधिगम स्थानांतरण का पॉजिटिव वे है, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब हम दूसरा देखते हैं नकारात्मक अधिगम अंतरण। तो इसके अंतर्गत जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हम साइकिल के मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत करने में कठिनाई का अनुभव होता है, जैसे कि हम नकारात्मक अधिगम अंतरण में देखते हैं। तो अगर हम कोई भी चीज़ पहले से सीखे हैं, कोई भी चीज़, कोई ज्ञान प्राप्त की, कोई अनुभव है मेरे पास और उसका यूज़ हम नए में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नेगेटिव हुआ। जैसे कि अगर हम अपनी कोई मोटरसाइकिल का रिपेयर करवाने के लिए साइकिल के मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो साइकिल का मैकेनिक है, तो ये उसका यूज़ नहीं कर पाया, तो ये नेगेटिव में गया। तो अब हम तीसरा देखते हैं एक पक्षीय अधिगम अंतरण। जब एक पक्ष द्वारा सीखे गए कौशल अथवा प्रशिक्षण का अंतरण समय आने पर दूसरे पक्ष पर उपयोगी सिद्ध हो जाता है, तो उसे एक पक्षीय अंतरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, बाएं हाथ से काम करने का अभ्यास किसी परिस्थिति विशेष में सहायक हो सकता है। मतलब एक पक्षीय अधिगम अंतरण के अंतर्गत हम देखते हैं तो जैसे कि सभी लोग तो अक्सर लोग अपने दाएं हाथ से भी सारे अपने काम करते हैं, सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन कोई कोई लोग होते हैं जो अपने बाएं हाथ से भी बहुत सारे काम कर लेते हैं, जैसे लिख भी लेते हैं, बहुत सारे अन्य काम भी अच्छे से कर पाते हैं। तो उनका जो ये अनुभव है ये बाद में काम आ सकता है, तो इसे ही हम एक पक्षीय अधिगम अंतरण कहेंगे। अब हम देखते हैं द्विपक्षीय अधिगम अंतरण। तो कभी कभी शरीर के एक अंग को प्रदान किया गया कौशल अथवा प्रशिक्षण दूसरी अन्य अंगों में स्वतः चला जाता है, तो उसे द्विपक्षीय अधिगम अंतरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं तो प्रायः सभी बालक दाएं हाथ से ही लिखने, खाने आदि का अधिकांश कार्य करते हैं, किंतु वे बाएं हाथ से भी वैसे ही कार्य करने लगे, तो यह द्विपक्षीय अंतरण होगा। मतलब कि मतलब नॉर्मली तो हम देखते हैं कि सभी लोग अपने दाएं हाथ से ही सारे कार्य करते हैं, पर अगर कोई बालक अगर वो काम को बाएं हाथ से भी करने लगे तो ये हो गया द्विपक्षीय अधिगम अंतरण। मतलब कि एक पक्ष के द्वारा सीखा गया
गया अंतरण का, अधिगम का दूसरे पक्ष में यूज़ करना, द्विपक्षीय अधिगम अंतरण हो गया। अब हम देखते हैं पांचवी इसकी प्रकार, तो उदग्र अधिगम अंतरण है। तो एक स्तर पर प्राप्त किया गया ज्ञान जब भविष्य में उपयोगी होता है तो उसे उदग्र अथवा लंबमान अंतरण कहा जाता है। जैसे बाल्यावस्था में सीखी हुई क्रियाएं बड़े होने पर भी प्रयोग में आती है। मतलब कि जैसे कि उदग्र अधिगम अंतरण है, जैसे हम बच्चों में कुछ सीखते हैं तो वो बड़ा होने पे जो यूज़ आता है उसे उदग्र अधिगम अंतरण कहते हैं। अब हम एक इसका लास्ट प्रकार देखते हैं, क्षैतिज अधिगम अंतरण। तो क्षैतिज अधिगम अंतरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब एक विषय में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग अन्य विषयों को सीखने में सहायक होता है तो उसे क्षैतिज अधिगम अंतरण कहा जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अवशेषों के आधार पर उस काल की संस्कृति सभ्यता का ज्ञान भली भांति हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक विषय में प्राप्त किया गया ज्ञान अगर उसका उपयोग हम दूसरे विषय को सीखने में कर पा रहे हैं तो इसे हम क्षैतिज अधिगम अंतरण कहते हैं। अब हम देखते हैं अधिगम अंतरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि अधिगम अंतरण को कौन कौन से जो फैक्टर है वो कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो इसमें से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अधिगम अंतरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें से पहला है सामान्यीकरण, दूसरा है ज्ञान का अनुप्रयोग, तीसरा है चिंतन, चौथा है सहसंबंध, पांचवा है शिक्षण विधियाँ, छठी है मानसिक योग्यता, सातवां है व्यक्तिक विभिन्नताएं और आठवां है अंतरण का प्रशिक्षण। तो हम इसे एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो हम सबसे पहला देखते हैं, पहला फैक्टर है जो अधिगम अंतरण को प्रभावित करता है वो है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। तो अंतरण को प्रभावित करने वाला प्रथम कारक सामान्यीकरण है। तो इसके बारे में रायबर्न कहते हैं कि अंतरण उसी सीमा तक होता है जिस सीमा तक सामान्यीकरण किया जाता है। मतलब अतः शिक्षक का दायित्व है कि वह बालकों को अध्ययनीय विषयों में सामान्य सिद्धांत निकालने की योग्यता का विकास की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि जो सामान्यीकरण है वो अधिगम अंतरण को प्रभावित करने वाला एक कारक है, ठीक है। तो इसके विषय में रायबर्न अपने मत व्यक्त किए हैं और वो कहते हैं कि अंतरण उसी सीमा तक होता है जिस सीमा तक सामान्यीकरण किया जाता है। अतः शिक्षक का दायित्व है कि वह बालकों को अध्ययनीय विषयों में सामान्य सिद्धांत निकालने की योग्यता का विकास करे। अतः अधिगम स्थानांतरण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये हो गया पहला कारक। हम दूसरा कारक देखते हैं, ज्ञान का अनुप्रयोग। तो सीखे हुए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना ही अनुप्रयोग है। अध्यापक को इस बात के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह जो कुछ भी ज्ञानार्जन करते हैं उसका अपने जीवन में उपयोग करे। अंतरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारक है। अब हम तीसरा देखते हैं, तो चिंतन, थिंकिंग। तो अधिगम अंतरण को प्रभावित करने वाला कारक चिंतन है। मार्शल के मत में चिंतन अथवा समझदारी में शिक्षण करने का पर अंतरण स्वतः सरल हो जाता है। अतः अध्यापक को बालकों में चिंतन की योग्यता विकसित करनी चाहिए। तो ये हो गया एक फैक्टर। अब हम चौथा देखते हैं, तो सहसंबंध, कोरिलेशन। तो अब हम देखते हैं सहसंबंध तथा समवाय महत्वपूर्ण कारक है जो अधिगम के अंतरण को प्रभावित करता है। मतलब शिक्षक पढ़ाते समय पाठ्य वस्तु का संबंध यदि दूसरे विषय से बताता है अथवा बालकों को दो समान विषयों के संबंध अथवा अंतर को जानने के लिए प्रोत्साहित करता है तो वह विषयों की समानता की खोज के लिए स्वतः प्रोत्साहित हो सकते हैं। जैसे हिंदी और संस्कृत के व्याकरण की समानता का ज्ञान कराना। तो ये हो गया चौथा कारक। अब हम देखते हैं पांचवा कारक, शिक्षण विधियाँ, मेथड ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण, मेथड्स ऑफ टीचिंग में देखते हैं, तो अधिगम अंतरण को प्रभावित करने वाला कारक अध्यापक द्वारा कक्षा शिक्षण करते समय प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षण विधियाँ भी है। यदि अध्यापक छात्र मनोविज्ञान को जानकर रुचिकर विधि अपनाकर छात्रों को ज्ञान देता है तो कक्षा में अधिक रुचि से पढ़ेंगे और अधिगम अंतरण भी उचित रूप में होगा। हम इसका छठा कारक देखते हैं, तो मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। तो बालकों की मानसिक योग्यता भी अंतरण को प्रभावित करती है। अतः शिक्षक को बालकों की मानसिक योग्यता का विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सातवां फैक्टर देखते हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से योग्यताओं में अलग अलग होते हैं। अतः कक्षा शिक्षण के समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर बालकों को ज्ञान दिया जाना आवश्यक होता है। तो ये हो गया सातवां फैक्टर। अब हम आठवां फैक्टर देखते हैं, अंतरण का प्रशिक्षण। तो स्किनर का मानना है, वो अपने शब्दों में कहते हैं, स्किनर कहते हैं कि अधिगम अंतरण की शिक्षा के लिए विचारपूर्ण तैयारी और पाठों के विकास की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि बालकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाए जिससे वह अपने पाठ के विकास के प्रति सजग रहें, क्योंकि अधिगम अंतरण में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कारक मानी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अधिगम में स्थानांतरण का महत्व। मतलब जो सीखने में है वो स्थानांतरण का क्या, ट्रांसफ़र का क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके पहला देखते हैं, तो स्थानांतरण के द्वारा किसी कार्य को
अभ्यास करने में प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय में सीखे जोड़ घटाना गुणा आदि का प्रयोग बाजार में चीज़ों को खरीदते समय करते हैं। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हुआ कि मतलब कि इसका इंपॉर्टेंस अधिगम में स्थानांतरण का इंपॉर्टेंस है कि जो हम सीखते हैं उसका यूज हम दूसरे क्षेत्र में करते हैं। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस हुआ। अब हम इसका दूसरा इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो दो विषयों में समानता होने पर स्थानांतरण अत्यधिक होता है। जैसे गणित का ज्ञान भौतिक शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। तो ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया। अब हम इसका तीसरा इंपॉर्टेंस देखते हैं, तीसरी महत्व देखते हैं। तो स्थानांतरण से मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। मतलब जो स्थानांतरण है, जो ट्रांसफ़र है, उससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है। मतलब जो मेंटल पावर है उसका डेवलपमेंट होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कार्यों में करते हैं। अब इसका चौथा महत्व देखते हैं। तो शिक्षक अधिगम के अंतरण के द्वारा ही बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। मतलब कि इसका जो चौथा इम्पॉर्टेंस है वो शिक्षक अधिगम के अंतरण के द्वारा ही बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में देखें कि अधिगम अंतरण क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसके कॉन्सेप्ट देखें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इंपॉर्टेंस देखें और टाइप्स देखें। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको अधिगम स्थानांतरण की जानकारी मिल गई हो कि क्या होता है अधिगम स्थानांतरण। तो हमें आई होप आप अपने एग्ज़ाम में इसे अच्छे से लिख सकेंगे। तो आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको BA BEd से रिलेटेड कोई भी टॉपिक का नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वहाँ पे ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके लिए वो नोट्स तुरंत प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।